सबसे पहले मुझे खुशी हो रही है कि आज हरियाणा में करीब 20,000 करोड़ से ज़्यादा कुछ कामों को हमने पूरा भी किया और कुछ कामों का इस समय शिलान्यास भी हो रहा है। आप सब लोगों ने इस सब कार्यों के लिए मुझे धन्यवाद दिए हैं। इसके लिए मैं आप सबका बहुत-बहुत आभारी हूँ। पर मैं आपको ये नम्रतापूर्वक बताना चाहूँगा कि ये मेरा अकेले का श्रेय नहीं है। रात-दिन हमारे राज्य मंत्री हो, हमारे सचिव हो, हमारे अधिकारीगण हो, एनएचएआई के चेयरमैन हो, सभी लोग बहुत मेहनत और परिश्रम करते हैं और हरियाणा सरकार के भी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी लोगों ने हमको सहयोग किया है, इसीलिए ये सक्सेस स्टोरी बनी है। मैं विशेष रूप से उन सबका बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा, उनका अभिनंदन करूंगा। ये सब रोड की जब डिमांड मनोहर लाल जी ने की थी, उस समय हमारे विभाग के सचिव युद्धवीर मलिक, ये भी हरियाणा के थे और उनके मन में उनको भी हरियाणा की काफ़ी जानकारी भी थी और उसके आस्था भी थी। ये जो काफ़ी ग्रीन अलाइनमेंट तैयार हुई है, इसमें उन्होंने विशेष रूप से रुचि लेकर हरियाणा के भूमिपुत्र होने के नाते उन्होंने भी इसमें काफ़ी रुचि दिखाई और उन्होंने भी इसके प्लानिंग में, योजनाओं में उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। आज वो निवृत्त हुए और निश्चित रूप से उनके काम के बारे में रिकॉग्नाइज़ करना, उनको धन्यवाद देना भी मेरा कर्तव्य है। मैं उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक ये जो प्रोजेक्ट्स पूरे हुए हैं, ये हरियाणा के विकास के लिए बहुत उपयोगी हो गए। विशेष रूप से जो दिल्ली से कटरा, दिल्ली अमृतसर कटरा जो हाईवे बन रहा है, जो जींद से जाने वाला है, वो भी हरियाणा के लिए बहुत उपयोगी होगा। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर में हम लोग बहुत बड़े प्रमाण पर लैंड एक्विजिशन के पैसे दे रहे हैं। आज के कोविड-19 की स्थिति में हमारे हाथ में इतने बड़े प्रमाण पर पैसा उपलब्ध होना, ये हरियाणा की इकोनॉमी को गतिशील करने के लिए बहुत उपयोगी होगा। दिल्ली मुंबई हाईवे 1 लाख करोड़ का हाईवे है और उसमें से करीब 55,000 करोड़ हम हरियाणा में खर्चा कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण हाईवेज है और ये देश के विकास में जितने महत्वपूर्ण है, उतने हरियाणा और पंजाब के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और कश्मीर, यहाँ से डायरेक्ट वेस्टर्न भारत को, पश्चिम भारत को, मुंबई को जो कनेक्टिविटी मिली है, दक्षिण भारत के लिए जो कनेक्टिविटी मिलेगी, इससे हरियाणा में इंडस्ट्रियल औद्योगिकरण का भी बहुत बड़ा विकास होगा। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। मुझे कोई संकोच नहीं है बताते हुए कि आदरणीय नितिन गडकरी जी को हरियाणा के संबंध में जब भी हमने जो भी कोई प्रोजेक्ट बताया, जो भी यातायात संबंधी विकास के काम की बात की, उन्होंने हर्ष उसको तुरंत स्वीकार किया। और जैसा आज आंकड़े बताए गए हैं कि जो काम वर्तमान में आज जिनका शिलान्यास उद्घाटन हो रहा है, जो काम पहले से चल रहे हैं और जो आगे संभावित काम हैं, ऐसे लगभग 53,000 करोड़ रुपए का एक ये सारे प्रोजेक्ट्स हरियाणा के अंदर जो दिए जा रहे हैं, मैं वास्तव में अपने यातायात राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि हरियाणा के अंदर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको एक मजबूत एक दिशा दी जा रही है। जैसा आजकल हम कोरोना के इस पीरियड में निकल रहे हैं, तो कोरोना के समय में देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से जो बात हमारे सामने रखी, 20 लाख करोड़ रुपए का जो एक पैकेज जनता के लिए घोषित किया और उन्होंने इसके जो 5 फैक्टर जो बताए, उसमें वास्तव में जो आर्थिक दृष्टि से, इकोनॉमी की दृष्टि से और इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से 2 महत्वपूर्ण फैक्टर उसके अंदर हैं। और मैं समझता हूं कि जितना यातायात के राजमार्ग के साधन अच्छे उपलब्ध होंगे, उतने ही हम अपनी दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। देश को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि में हरियाणा का अपना जो योगदान है, वो निश्चित रूप से हम करने वाले हैं। और इसी दृष्टि से आज के इस कार्यक्रम में ये सब होते हुए एक जो कनेक्टिविटी बनाई जा रही है, इस कनेक्टिविटी का सीधा सीधा जो प्रभाव है, वो प्रदेश की उद्योग पर भी पड़ेगा और प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ेगा।
हमारे यहाँ उद्योग की स्थिति बहुत बेहतर है। पूरे देश भर के राज्यों में यदि हम कहें कि आज इन्वेस्टमेंट के जो डेस्टिनेशन लोगों को समझ में आता है, वो हरियाणा जो है मोस्ट प्रेफरेबल स्थान उनका बना हुआ है। और उसके जो मुख्य कारण हैं, उसमें एक तो दिल्ली के साथ, देश की राजधानी के साथ हमारी जो प्रॉक्सिमिटी है, और साथ में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर है। पिछले दिनों में प्रधानमंत्री जी ने जो केएमपी और केजीपी, जो दिल्ली के चारों तरफ एक जो कॉरिडोर बना है, उसका लाभ भी हमको हरियाणा के लोगों को बहुत बढ़िया अच्छे प्रकार से मिल रहा है। इसी प्रकार आज भी ये जितने भी प्रोजेक्ट दिए गए हैं, खास करके उत्तर भारत से और पश्चिम भारत को जोड़ने वाले जितने भी राजमार्ग नए बनाए जा रहे हैं, इसका हमको एक बेहतर उपयोग होने वाला है। आदरणीय गडकरी जी, आपने हमसे बहुत अपेक्षाएं की हैं। मैं इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं, और जो अपेक्षाएं आपने हमसे की हैं, मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि उनके ऊपर हम खरा उतरेंगे। बहुत जल्दी श्री वीके सिंह जी के साथ बैठ करके हम सारी मीटिंग्स करके इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। जहाँ तक एमएसएमई की बात आपने कही है, मैं केवल इस विषय की जानकारी देना चाह रहा हूँ कि हमने अभी कोविड के दिनों में एमएसएमई का अलग से एक मंत्रालय बनाया है। जैसे केंद्र में अलग से डिपार्टमेंट है, ऐसा हरियाणा प्रदेश ने भी एमएसएमई का अलग से एक मंत्रालय बनाया है। और एमएसएमई के लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए पिछले दिनों में हमने यहाँ हमारे स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी के साथ मीटिंग करके, और जितने प्रकार के उनको लोन्स दिलवाए जा सकते हैं, चाहे मुद्रा लोन है, चाहे अन्य प्रकार के लोन हैं, 5 लाख लोगों को एमएसएमई के लिए यानी लोन दिलाने की बातचीत हमारी एसएलबीसी से हो गई है। तो उस आंकड़े को पूरा करने के लिए हम नए नए उद्योग स्थापित करने की बात भी हमने योजना बनाई है। हमारे सब जिले 22 के 22 जिले नेशनल हाईवे से टच करते हैं, हर जिला कहीं ना कहीं टच करता है। और हमने हर जिला को एक क्लस्टर के रूप में, एक जिसको कहना चाहिए विशेष तौर पर, उसमें एग्रो बेस्ड जो बातें आपने कही कि एग्रो एमएसएमई, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाने के लिए हमने ज़्यादातर जिलों को उसमें छांटा है, ताकि हमारे किसान का जो प्रोड्यूस है वो भी काम आ सके। और उनके जो नौजवान साथी हैं, हमारा किसान बहुत छोटा हो गया है, यानी छोटा है ना, उसकी जोत बहुत छोटी है, 1 एकड़ 2 एकड़ 2.5 एकड़ तक जोत रह गई है। तो उनके बच्चों को, नौजवानों को रोज़गार भी उसमें से मिलेगा। तो ऐसी कंप्रहेंसिव एक योजना एमएसएमई के बना रहे हैं, और बहुत जल्दी उस योजना का प्रारूप हम आपको भी भेजेंगे। आपसे भी आशा करेंगे कि उसमें जितना सहयोग हो सके आप हमारा सहयोग करिए, ताकि एमएसएमई के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएँ, और प्रोडक्ट बना करके घरेलू जो हमारी खपत है उसके साथ साथ जो एक्सपोर्ट की बात है, वो भी हम एमएसएमई के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा एक एक्सपोर्ट का जो प्रोविज़न है वो करा करके, ताकि इस देश की आर्थिक स्थिति के अंदर हमारा योगदान हो, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। आपने आज के अवसर के ऊपर इतना सब हरियाणा के लिए किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।